औरत को लड़का हुआ, सीने में दूध नहीं उतर रहा, बच्चा कैसे पिएगा, परेशान। डॉक्टर के पास गई, बोला डॉक्टर साहब मोर छुआ भई है लेकिन दूध नहीं उतरा हो। तो डॉक्टर साहब जांच किया, जांच करने के बाद पता चला कि कुछ कैल्शियम की कमी है। तो उस औरत से डॉक्टर ने कहा कि तुगनी इंजेक्शन लगवावा है बे 1 महीना 2 महीना। ओ वो औरत रोजाना इंजेक्शन लगाती थी, बच्चा दूध पीता था, कुर्बान जाओ। 1 महीना जब हो गया, ये औरत देखती है कि मेरी बदन की हड्डियां जो है ना टूट रही है, बदन पूरा दुख रहा है, दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर से जाके बोला कि डॉक्टर साहब मोरनी बदन था टूटो हो, हड्डी ला ताकत नहीं है, बदनो ताकत नहीं है मोक। तो डॉक्टर ने बोला कि इंजेक्शन जो लगा रही हो इसके वजह से हो रहा है, इंजेक्शन लगाना बंद कर दो। भाई मेरे बच्चों सुनो, माँ कहती है कि डॉक्टर साहब मैं इंजेक्शन लगवा बंद कर दूं तो मोर बेटा दूध करने पीवे, मेरा बेटा भूखा रह जाएगा, मैं दर्द बर्दाश्त कर लूंगी, इंजेक्शन लगाना बंद नहीं करूंगी। वो कुर्बान जाओ, माँ इंजेक्शन लगाती रही, बच्चे को दूध पिलाती रही, बच्चा जवान हो गया, 25 साल का अरसा गुजर गया, माँ बूढ़ी हो गई। और कुर्बान जाओ, बगल वाले रूम में माँ कुड़ रही थी, चीख रही थी। बेटा बगल वाले रूम से गया, बोला माँ क्या कानो की हो? तो माँ बोली कि बेटा देखनी मोरनी हड्डी लानी दर्द करो हो, मुख चैन नहीं मिलो हो, पूरे बदन दर्द से एकदम चूर चूर है जा। बेटा कहता है अरे अम्मी उल्टी पुल्टी चीज कोई खाली होगी आपने, इसीलिए तो दर्द कर रहा है, चुपचाप मारे सोते जा, खुद नहीं सो रही हो, हमको भी सोने नहीं दे रही। हाय माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरे लाल तुम्हें क्या मालूम कि आज मेरी जो हड्डी टूट रही है, मेरे बदन में जो दर्द है, ये उल्टी पुल्टी चीज खाने से दर्द नहीं उठा, वो जो मैंने तुम्हें बचपन में दूध पिलाती थी, इंजेक्शन लगाती थी, ये उसी का दर्द मैं झेल रही हूँ। आज तू जवान हो गया, आज तू बड़ा हो गया, आज तेरे बाजुओं में ताकत हो गए, आज तूने माँ के एहसान को बड़ा फरामोश कर दिया। ये कुर्बानी अगर कोई दे सकती है तो एक माँ दे सकती है, एक बेटी दे सकती है, मर्द क्या जाने। एक नौजवान शादी किया, शादी करने के बाद अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें सबसे पहली औलाद कौन सी चाहिए? तो बीवी बोली कि जो अल्लाह देगा मंजूर है, बेटा दे दे चाहे बेटी दे दे। तो उसका शोहर बोला कि नहीं महंगाई बहुत है, मोक बेटी नहीं चाहिए। तो बीवी बोली कि नहीं चाहिए, ये तो अल्लाह की खेती है, अल्लाह जे दिवे शुक्र करवा है बेगी। बोला नहीं अल्लाह दिवे, बात सही है, लेकिन हमको बेटा चाहिए। बीवी बोली कि बेटा हो बेटी हो कुछ भी हो, ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह का करम हुआ, 1 साल गुजरे, औलाद पैदा हुई, अब पैदा जो औलाद हुई वो बेटी हुई। ये नौजवान का दिमाग खराब, खाना छोड़ दिया। बीवी लोग, औरत लोग, माँ लोग समझाई रे खाना किन छोड़ ले रे, बोला नहीं मोर मूड खराब है गई है, पहले घर में बेटी। और अल्लाह करम लोगों ने समझाया, दिमाग समझ में आ गई भाई औलाद होगी, अल्लाह बेटी दिया बेटा भी देगा, क्या घबराइश थी जी, अल्लाह बेटी दिवे वो अल्लाह बेटा भी दिवे। फिर कुछ दिन गुजरे, फिर हमल रुका तो बीवी को सामने बिठा कर ये नौजवान बोला कि ती कान खोले सुने ले, अब की बार बेटा हवा चाहिए। बीवी बोली बेटा भाई आदमी की करूं, ये तो अल्लाह की खेती है। नौजवान बोला कि नहीं समझे लेती, अगर अब की बार बेटी हुई हम घर में नहीं रहेंगे। अरे वाह, अल्लाह का करम, बच्चे की विलादत हुई, बेटी पैदा हुई। अब बेटी पैदा हुई, हकीकत में घर छोड़ दिया, लोग समझा बुझा के लाया। ओ तीसरे बार हमल ठहरा। अब ये नौजवान बोल दिया कि कान खोले मोर मुन्नार माँ सुने ले, अगर आपकी बार बेटी तो बिल्कु मोक्ति छाननी पाबो डायरेक्ट दिल्ली। हाँ, तीसरी बेटी पैदा हुई। आज सही में बेटी पैदा हुई, सीमांचल पकड़ा, दिल्ली चला गया।
ना खाद, ना चिट्ठी, ना फोन, कुछ नहीं। ओ 2-4 महीने गुजर गए। और सुनो, ये नौजवान एक दिन रात में खाना खा के सोया ना, सपना देखा। सपना क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है, अफरा तफरी का आलम में लोग भाग रहे हैं, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा है। ये नौजवान सपना देख रहा है कि 2-4-5 फरिश्ता इसका हाथ पकड़ा, बोला यही है, बस ले चलो इसको, खींचो। बोले भाई कहाँ लेके चलोगे? बोला तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, चलो। बोला कि वो जो ले गया वो हमें पकड़ कर लेके जा रहा था, तो एक दरवाजे पे, खाई पे दरवाजे पे पहुंचा तो देखा कि मेरी बड़ी बेटी वहां पर बैठी हुई है। अरे वाह! ये नौजवान कहता मेरी बड़ी बेटी वो दरवाजे में खड़ी थी, मेरी बेटी हमको देखी, मेरी बेटी बोली कि अल्लाह के फरिश्ते से इसे छोड़ दो, ये मेरे अब्बा हैं, हम इस दरवाजे से अपने अब्बा को गिराने नहीं देंगे, ये मेरा अब्बा है, हम जन्नती बच्चे हैं। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, इधर से नहीं गिराने दोगी, दूसरे दरवाजे से तेरे अब्बा को गिरा देंगे। और दूसरे दरवाजे पे लेके गया, मझली बेटी खड़ी है, बोले मेरे अब्बा इधर से गिराने नहीं देंगे। तो अल्लाह के फरिश्तों ने कहा कि तीसरा दरवाजा उधर से गिरा देंगे। तीसरे दरवाजे पे लेके गया, सबसे छोटी बेटी बैठी है, इधर से गिराने नहीं देंगे, मुरबाज है ये। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा अच्छा ठीक है, एक दरवाजा और है। बस चौथे दरवाजे में ले गया इसको, बस खाई में छोड़ा तो ये समझा कि बस काम तमाम हो गया। चीख करके चीखा जो उठ के बैठ गया, बोले बाप मोर जान बचेगी, पसीना पसीना हो गया। बोले अल्लाह मैं सपना देख लो। टिकट बनाया घर का, और टिकट बनाया, किशनगंज उतरा, सीधे घर आया, बीवी के हाथ को पकड़ा, बोला मुन्ना माँ चौथा हमको बेटी चाहिए। बोला चौथी बेटी चाहिए? अरे कोई ताबीज भी घोल के पिला दिया है क्या? बोला हमको बेटा नहीं, हमको चौथी बेटी चाहिए। तब अपनी बीवी को कहानी सुनाया, वाकिया सुनाया कि चौथी बेटी अगर हमको होती, हम जहन्नम की खाई में गिराए ना जाते। आदमी के बीवी को डिलीवरी था, किशनगंज जा रहा, बोला हजरत दुआ कर दीजिए, बीवी को डिलीवरी है। हम कहा जाओ अल्लाह आसानी का मामला फरमाए। बोला नहीं, ये दुआ मत कीजिए, ये दुआ कीजिए मुन्ना हो जाए। मुन्ना हो जाए? अरे जो हो जाएगा अल्लाह जो दे दे, मुन्ना दे दे या मुन्नी दे दे। बोला नहीं, मुन्ना मुन्ना मुन्ना। जाओ भाई जाओ दुआ कर देंगे, जाओ। वो चला गया। कुछ देर के बाद फ़ोन कर रहे, फ़ोन नहीं उठा रहा, फिर फ़ोन लौटाया तो मैंने कहा कि अल्लाह का बंदा खैरियत है? बोला हजरत खैरियत नहीं है। बोला खैरियत नहीं? कहा क्या हुआ, कोई हादसा हो गया? बोला हादसा नहीं हुआ, जो नहीं होना था वही हो गया। अरे क्या हुआ? बोला बेटी हुई, मुन्नी हो गई। हमने कहा भाई सीना चौड़ा करके कहे ने बोलता है, अल्लाह ने मेरे घर में रहमत को भी भेजा है, बरकत को भी भेजा है, अल्लाह ने मुझे बेटी की शक्ल में नेमत भी दिया। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 4 बेटी। कै बेटी थी बोलो? अरे बोलो भाई, 4 बेटी। सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद सैयदा रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा। सबसे छोटी बेटी, सबसे चहीती बेटी, सबसे प्यारी बेटी हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अरे क्या बेटी का मकाम देखो। एक बात याद रखो, आप बेटी को, ए बेटा इधर इधर देखिए, उधर क्या देख रहे हो? उधर कुछ है क्या? उधर कुछ है क्या? ए बाबू इधर बेटा, ये बच्चा बहुत बेचैन है, ऐसा लगता है अभी छठे आसमान से भी उतरा है। बचो बचे जाओ ना कि रे। देखिए बेटी को आप बेटा कह करके पुकार सकते हैं। बोले बात सही कि गलत? जल्दी बोलो। अरे बेटी को बेटा कह कर पुकार सकते हैं ना। हमारी 2 बेटी है और हम अपनी बेटी को बुलाते हैं, ए बेटा इधर चाय ले, चाय पिला बेटा, चाय पिला। बेटी खुश हो जाती है। बेटी को बेटा बोल सकते हैं, लेकिन बेटा को बेटी बोलिएगा? अरे बोलो भाई, बेटा को बोलिएगा ए बेटी, गर्म हो जाएगा बेटा। बोला बुरहार दिमाग खराब है गई, मी लड़काजी मुँह लड़की बना। लेकिन बेटी को बेटा बना सकते हैं। और कुर्बान जाओ, इसलिए एक वक्त आने पर बेटी बेटा बनकर दिखाती है।
मुसीबत आ जाए बाप का साथ नहीं छोड़ती। ससुराल चली जाए बेटी शादी करके, कुर्बान जाओ पता चल जाए मोर बार तबीयत खराब है गई है, मोर माँ बीमार है गई है, खाना हल्के से नीचे उस वक्त तक नहीं उतारती है जब तक अपने बाप के चेहरे को, माँ के चेहरे को बेटी ना देखे। अब बेटा घरे में, बेटा को पढ़ के एक औरत, बेटा पैदा हुआ, लेकिन कुर्बान जाइए माँ तो माँ है ना। आहा, एक बात याद रखो, ये बेटी रहमत बनकर आती है, बेटी रहमत बनकर आती है, जन्नत बनकर जाती है। अरे बोलो बात सही है कि नहीं है? रहमत बनकर आई, बेटी रहमत बनकर आई, अब वो बड़ी होगी, शादी होगी, उसकी औलाद होगी, उसके बेटे का जन्नत माँ के कदमों में है। रहमत बनकर आई, जन्नत बनकर चली गई। हमें रहमत की भी जरूरत है, जन्नत की भी जरूरत। सिर्फ मुन्ना के चक्कर मत रहिए, मुन्नी भी चाहिए ना। और मैं आपको बताता चलूं औरत की कितनी बड़ी कुर्बानी है। कुर्बान जाओ, कसम खुदा की, अल्लाह ने इतना साबिरा बनाया, इतना शाकिरा बनाया, साइमा बनाया, फातिमा बनाया, और कुर्बान जाओ वो जो सब्र कर लेगी, हम आप नहीं कर पाइएगा जल्दी। हम क्या करते हैं भाई? कमाते हैं, यही ना? अरे भाई कमाते हैं ना, कमा कर दिल्ली, पंजाब, बंबई या खेती बाड़ी करके, दुकानदारी, बिजनेस करके पैसा लाके खर्चा दे देते हैं। घर में कितना काम है। अब देखिए, घर में झाड़ू लगाना कौन लगाते हैं? आप लगाते हैं, बीवी लगाते हैं? अरे जल्दी बोलो भाई, बीवी क्या आप नहीं लगा सकते हैं? खाली वही लगाएगी। घर में झाड़ू लगाना है, घर में पोछा लगाना है, खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, रोटी बनाना है, तरकारी बनाना है, बच्चे की परवरिश करना, बच्चे को नहलाना है, आपका कपड़ा धोना, बच्चे का कपड़ा धोना है। अब फिर आप लाड साफ करके, पान चबा करके आइएगा, आपके लिए दस्तरखान बिछाएगी, चटाई बिछाएगी, खाना निकाल के देगी, आपको ठुसाएगी, आप ठुसिएगा, सो जाइएगा, तब वो खाएगी। सुनो, चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर बीवी खाना बनाती है, भूख लगी है लेकिन खाने में हाथ नहीं लगाती। नहीं, पहले मुन्नारबा खावे, बाहर आदमी खावे। पहले शोहर को खाना खिलाती है। इधर क्या पहले बीवी खाती है क्या? अरे जल्दी बोलो भाई, इधर पहले बीवी खाती है कि शोहर को खिलाती है? पहले पहले शोहर को खाना खिलाती है। मुन्नारबा खाना खेले, मुन्नारबा खाना खा लिया, मर्द लोग खा लिए, तब जाकर ये बाद में खाना खाती है। हालांकि भूख इसको उसी वक्त लगी थी, 10 बजे दिन में भूख लगी थी, खाना बना लिया, 11 बजे खाना तैयार, उसी वक्त वो खा लेती। लेकिन इतनी साबिरा है, खाने में हाथ नहीं लगाई। पहले खा लेती क्या होता, लेकिन उनकी मोहब्बत देखो। नहीं, पहले हम शोहर को खिलाएंगे, फिर बाद में हम खाएंगे। औरत के मकाम को समझिए। बीवी है उसको इज्जत दो, बीवी है उसको इज्जत दो, बहन है उसको इज्जत दो, माँ है उनके हाथों को चूमो और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक हदीस में आपको सुनाऊं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शरीफ आदमी अपनी बीवी को इज्जत देगा। कौन आदमी? जोर से बोलिए। शरीफ आदमी अपनी बीवी को इज्जत देगा, और जो कमीना होगा वो बीवी को जलील करेगा। इसलिए इज्जत वाला बनिए। किसी की इज्जत करने से इज्जत में आपकी कमी नहीं आएगी, अल्लाह आपकी इज्जत को बुलंद कर देगा। तो घरों के अंदर में मेरा जो मौजू है, बेटियां पैदा होना, ये अल्लाह की तरफ से, देखिए ये रहमत है। अच्छा, इसमें जन्नत की बशारत मैंने आपको इसलिए बताया कि बेटा का निकाह कीजिए, बेटा का निकाह कीजिए, जन्नत की खुशखबरी नहीं। हाँ, निकाह कीजिए, सवाब है, नबी के सुन्नत के मुताबिक करोगे तो सवाब है, लेकिन बेटी का शादी कर दो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसकी 3 बेटी हो, 2 बेटी हो, 1 बेटी हो, वो बच्ची पैदा हुई, बाप ने
उस बच्ची की परवरिश किया, अच्छा अच्छी तरबियत दी, वो बच्ची बड़ी हो गई, बाप कोई दीनदार लड़का देखकर उस बेटी का शादी कर दे, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो बेटी का बाप को अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह बलद माशाअल्लाह। वो जन्नत में, अरे जोर से बोलो, जन्नत में दाखिल करेगा अल्लाह, उस बेटी के बाप को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बेटा से प्यार मत कीजिए। जहाँ पर आप बेटों से मोहब्बत करते हैं, जहाँ पर आप बेटों से मोहब्बत करते हैं, वहीं पर बेटी भी है, तो बेटी से भी मोहब्बत कीजिए और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जितनी मोहब्बत बेटी अपने माँ बाप से करती है, बेटा उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। मैंने बात सही की गलत बोली? जिनके भी घर में, जिनके भी घर में, जिन किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो, बेटों से कम न समझो, इन्हें दोस्तों कभी बेटों से कम न समझो, बेटों से कम न समझो, इन्हें दोस्तों कभी, बेटों से कम न समझो, इन्हें दोस्तों कभी, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां, सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को, एक बात बताइए, बेटा की शादी हुई, बेटा ससुराल में रहता है कि घर में रहता है? जल्दी बोलिए। अरे बेटा का हम शादी करा दी है, तो मेरा बेटा कहाँ रहेगा? घर में रहेगा कि ससुराल में रहेगा? घर में रहेगा ना। अच्छा, बेटी की शादी कराए, बेटी कहाँ रहेगी? ससुराल में रहेगी, घर में रहेगी? ससुराल में रहेगी। कुर्बान जाओ। आहा, जिस आंगन में 25 साल 20 साल 18 साल गुजारी है, बाबा का घर छोड़कर जा रही, मां के दर को छोड़ के जा रही, और सुनो वो जा रही है, बाहर शादी भैया रोटात, उम्र गुजरे जाबे, जब मौत उसबे, ए गमरिया नहीं उसबे, वो बाहर दफन वही सन है बे कि गमरिया में होगा? अरे मरेगी वो ससुराल में, कहाँ का दफन कहाँ होगा? अरे दफन कहाँ होगी? जल्दी बोलो ना भाई। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। ये बेटी का सब्र देखो, क्या सब्र है। इनसे मोहब्बत करो भाई, भाई मोहब्बत करो। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, बाबुल के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, माँ बाप की सदाओं पे
लब्बैक बोल के माँ बाप की सदाओं पे। अब देखिएगा, आजमाइएगा, घर में बेटा भी है, बेटा का आवाज दिया, रे बेटा, रे फटकान, कोई आन चीज रे। बाबू बेटा बोलेगा, की बा ले जाऊं तो रे बेटा, आजा रोक वो सोई। अब वो कब वो सोई वही कहेगा। और बेटी का आवाज दिए, बेटी फुदकी, कोई अन्य चीज के मैं दौड़ के आ जाएगी, दौड़ के बात ही मुंह बोला लो। अब बेटी एक गिलास पानी पी ले दे, मुख दौड़ी गई, एक गिलास पानी लाके। रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां माँ बाप के सदाओं पे। लब्बैक बोल के माँ बाप के सदाओं पे, माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल के बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां। रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। शेख सादी रहमतुल्लाह ने किताब में लिखा है, मेरे बच्चों, नौजवानों, बेटी ये नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, और बेटी बरकत भी है। बेटी की कदर करो, अल्लाह घर में बरकत। अच्छा, बाज़ उलमा ने कहा है, सबसे पहले अगर बेटी घर में पैदा हो जाए, अल्लाह 10 गुना रोज़ी बढ़ा देता है। अल्लाह 10 गुना रोज़ी बढ़ा देता है, रोज़ी बढ़ा देता है। अल्लाह का शुक्र करो और कुर्बान जाओ। उस वक्त अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटी दिया, जब अरब की सरजमीन पर, और कुर्बान जाओ, लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में जब बेटी पैदा हुई, सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ लाए और फरमाया, खदीजा मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ, मेरे गोद में दो, मेरी बेटी कहाँ, मेरे गोद में दो। उस वक्त लोग अपनी बेटियों से नफरत करते थे। औरतों का कोई मकाम नहीं था, बहन का कोई मकाम नहीं था, बीवी का कोई मकाम नहीं था, बेटी को लोग जिंदा दफन कर देते थे। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सैयदा ज़ैनब जब पैदा हुई, आपने फरमाया, खदीजा अपनी बीवी से मेरी बेटी को दो, मेरे गोद में दो। अपनी बेटी को गोद में लेकर आप सीने पे लगाए, सीने से लगाए और कुर्बान जाओ, आपने मकाम दिया। ओ माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आज मेरी बेटी है, ये मेरे लिए रहमत है। कल को किसी की बीवी बनेगी और कुर्बान जाओ फिर किसी की माँ बनेगी, उसके लिए वो जन्नत बनेगी। बेटी रहमत बनकर आती है, जन्नत बनकर जाती है। अच्छा देखिएगा, आखिरी बात बताकर इंशाल्लाह मैं अपने मौजू पर आता हूँ कि मदीना तैयबा में, मदीने पाक में हातिम ताई की बेटी कैद होकर आई। हातिम ताई इस्लाम कबूल नहीं किया। उलमा फरमाते हैं कि वो कुरून इस्लाम से कबल, वो 2 साल कबल वो उनका इंतकाल हो गया था। हातिम ताई का बहुत बड़ा सखी था, उनके दरवाजे पे कोई जाता खाली हाथ नहीं लौटता, बहुत बड़ा सखी था। कोई भूखा जाता खाली पेट नहीं लौटता, प्यासा जाता बगैर पिए हुए नहीं लौटता, कोई सवाली जाता झोली भर देता। हातिम ताई दूर दूर तक उनकी सखावत का चर्चा था। और उनकी बेटी कैद होकर मदीना आई। और मुसलमान सुनो, ओ बड़ी बेटी है, बच्ची है, खड़ी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ गई तो अपने कंधे से चादर उतारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी को दिया कि वो बच्ची जो खड़ी है उसके सर पे रख दो। दुपट्टा नहीं था, उसके सर पे रख दो। तो सहाबी कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुसलमान नहीं है। आपने फरमाया, मुसलमान नहीं है तो क्या हुआ, बेटी तो है,
बेटी तो बेटी होती है, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। बेटी चाहे हिंदू की हो, बेटी चाहे ईसाई की हो, बेटी बेटी चाहे सिख की हो, बेटी चाहे वो मुसलमान की हो, बेटी चाहे क्रिश्चियन की हो, बेटी किसी की भी हो, बेटी तो बेटी होती है। इसलिए बेटी के, अच्छा बेटी की इज्जत क्या है सुनो, आखिरी बात बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सबसे छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, सबसे छोटी बेटी कौन थी? अरे ज़ोर से बोलिए ना, ज़ोर से बोलिए। हज़रत फ़ातिमा, बोलिए ज़ोर से बोलिए ना। फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला, हज़रत फ़ातिमा। अच्छा शादी हो गई, अब उधर डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। जब आप अपनी बेटी के घर जाते थे या बेटी घर में आती थी, बगल ही में घर, ज़्यादा दूर घर नहीं था। हज़रत फ़ातिमा का घर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर ज़्यादा दूर नहीं था। अच्छा बेटी आती थी, दरवाजे में दस्तक देती थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखो, आप समझ जाते थे फ़ातिमा ने दस्तक दिया है। उम्मे यमन से कहते जो बांदी थी, ओ दरवाज़ा खोल दो, फ़ातिमा आई है, लगता फ़ातिमा आई है। दरवाज़ा खुलता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, बेटी पर नज़र पड़ गई, बेटी पर नज़र पड़ गई, खड़े हो जाते थे, और खड़े हो जाते थे, फ़ातिमा आई है। और सुनो मुसलमानों, नौजवानों, सुनो बेटी का मकाम क्या है। बेटी को देखते थे आप, खड़े हो जाते थे, और खड़े ही नहीं रहते थे, चंद कदम आगे बढ़ते थे बेटी के तरफ, आ जा बेटी। ओ हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़ती थी, आप भी आगे बढ़ते थे, अपनी बेटी के पेशानी को बोसा देते, हाथ पकड़ कर लाते, पहले बेटी को बिठाते, फिर आप खुद बैठते, पहले बेटी को बिठाते, फिर आप बैठते। क्या हम लोगों ने ऐसा कभी किया? बेटी को शादी कर दिए, बस 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, जाती थी घूमे तरफ। फिर बेटी कैसे आई, कैसे गई, की छे नीचे कारो पता नहीं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इंशाल्लाह बेटी की कदर करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा के बताया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारी बच्चियों को सलामत रखे, हमारी बहनों को सलामत रखे, हमारी माओं को सलामत रखे। कुर्बान जाइए, बेटा जहाँ बेटे से मोहब्बत कीजिए, वहाँ बेटियों से भी मोहब्बत कीजिए। जहाँ बेटे को हिस्सा दीजिएगा, वहीं पर बेटी को भी हिस्सा दीजिए। बेटे का 1% है, बेटी का 8 आना है, इसको दो, इसको दो। बाज भाई लोग बेईमान है, बाप मर गया, बेटी को हिस्सा नहीं दिया। ये भाई, ये इतना बड़का बेईमान, बहन की जमीन खा करके हज में चला गया। अरे वाह, हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब कब हज किए? बोले यही साल तो किए हैं, यही साल हज किए हैं। तब कहिए, बोला बहुत अच्छा रहा, मक्का बहुत अच्छा रहा, मदीना बहुत अच्छा रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहनों हिस्सा दिलो। बोला कौन हिस्सा? हज कर लूँ, हज जो किए। सुनो, एक हज नहीं, सुनो, हम कहते हैं गम्हरिया के मुसलमानों, सुनो, एक हज नहीं, बहन का हिस्सा ज़मीन खा के मर जाओ, भाई का हिस्सा खा के मर जाओ, दुनिया की किसी की ज़मीन दबा करके मर जाओ, एक हज नहीं, 1000 हज करो, 1000। कसम खुदा की जन्नत में नहीं जाओगे, नहीं जाइए। हाँ, इसलिए बेटी का जो हक है उसको दो। हम तो कहते हैं कि बाप अपनी ज़िंदगी में जब बेटी की शादी हो जाए, पहले ही वो क्या कहते हैं कि बेटी को हक दे दे। हमसे पूछिए, बखुदा मैंने अपनी बेटी को जो भी हिस्सा था वो मैंने ज़मीन दे दिया, ज़मीन दे दी। एक बेटी की शादी हो, एक बेटी की शादी नहीं हुई है, मैंने दे दिया, रजिस्ट्री कर दिया ज़मीन। ज़िंदगी क्या भरोसा? आज यहाँ बिहार में है, कल बंगाल में है, कल उड़ीसा में, परसों झारखंड में है, कभी कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी हिंदुस्तान में है, कभी कब्रिस्तान में चले जाएंगे। कोई ठिकाना ज़िंदगी का? इसलिए अपने मामलात को क्लियर रखिए। ये कारी शम्स कमर साहब दामद बरकातहू ये बच्चियों का मदरसा चला रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते? ठीक है, मेरी बेटी यहाँ नहीं पढ़ती है। अब बहुत सारे लोग होंगे कि नहीं मोर बेटी नहीं पढ़ाओ, ठीक है। इन्नमल मुमिनुन इख्वतुन, अल्लाह का कुरान कहता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, एक मोमिन दूसरे मुसलमान का भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी नहीं पढ़ रही, मेरे भाई की बेटी पढ़ रही।
ओ मेरी बेटी नहीं पढ़ती, मेरा भाई की बेटी पढ़ती, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सवाब देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो भाई, सवाब देगा कि नहीं देगा? तो कुर्बान जाओ। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबका अपना अपना घर है। अरे बोलो भाई, घर छे ना, चाहे पख्तार घर छे, चाहे टीनेर घर छे, चाहे टालीर घर, एल्बेस्टर घर छे ना सवारो। अरे बोलो भाई, घर छे ना। अच्छा, घर है, सबका घर है। कितना दिन रहना है यहाँ? 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 300 साल, कोई ठिकाना नहीं। 300 साल जावे कांटा, 300 साल नहीं जावे ना। यहाँ तो 70-80 साल में आदमी चारपाई पकड़ लेता है। 90 साल अगर हो गई उम्र तो ज़्यादा परेशान होइएगा। बेटा को बोलबे, बेटा मोगनी जल्दी किशनगंज ले चल बेटा। बेटा अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया तो ज़मीन है तो ज़मीन बेचना पड़ेगा। और सरकारी हॉस्पिटल में अगर भर्ती कर दिया तो डॉक्टरे पहुंचा देगा, बोले जाओ वही शान आराम करो। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल दुनिया में रहना है। घर बना लिए, घर बना लिए। और जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो भाई, एक बादशाह ऐलान किया कि इलाके में जितना बेवकूफ़ सबको जमा करो। सिपाही लोग फैल गया, जितना बेवकूफ़ है सबको जमा करो। तो बेवकूफ़ की पहचान कैसी होगी, कौन बेवकूफ़ है नहीं है? लेकिन बादशाह का ऑर्डर था कि बेवकूफ़ लोगों को पकड़ के ले आओ। अब वो पुलिस वाले सिपाही लोग अब बादशाह से कैसे सवाल करता कि हम लोग कैसे पहचाने कौन बेवकूफ़ है? लेकिन बाजार में चौक चौराहे पे जाके लोगों से पूछता था, हे भैया ती बेवकूफ़ जी? तो लोग बोलता तो दिमाग खराब है क्या जोगी, हम बेवकूफ़ नजर आ रहे हैं तुमको? बोले नहीं, बादशाह ऐलान किया है कि जो बेवकूफ़ होगा उसको इनाम देंगे। बोले ओ बादशाह ऐलान करिया इनाम दिवे? बोले हाँ। बोले मोगली चल, सबसे बड़का बेवकूफ़। इनाम की बात जहाँ आ गई, हर आदमी कह रहा था मोगली चल नहीं रहे, मी सबसे बड़का बेवकूफ़। 200 आदमी जमा हो गया। बादशाह को बोला सिपाही के, हुजूर 200 आदमी सब बेवकूफ़ है। बोला नहीं, ये सब बेवकूफ़ नहीं है, इसमें से कुछ ही लोग बेवकूफ़ होगा। अच्छा, हम इसका इम्तिहान लेंगे। बादशाह इम्तिहान लिया तो एक बेवकूफ़ निकला। सबको बोला जाओ भाग, ये बेवकूफ़ मिल गया। तो बादशाह उसको अपने करीब बोला कि बाबू तुम 1 नंबर फर्स्ट डिवीज़न पास किए हो बेवकूफ़ी में, तो बेवकूफ़ चीज़ ना। बोला तो आप ही कहिएगा हम बेवकूफ़ हैं कि नहीं हैं? बोला नहीं, तुम ही बेवकूफ़ हो। बोला बहुत अच्छी बात, इनाम दीजिए। तो बादशाह अपने गले से एक हीरे का हार खोल के पहना दिया, ये मेरे तरफ से इनाम रहा। और सुनो, मेरे राज में जहाँ मन वहाँ जाओ, जो खाना खाओ फ्री। कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद बादशाह की तबीयत ख़राब हो गई, मरने के करीब हो गया। इलाके में हलचल मच गया, लोग देखने आने लगे। ये बेवकूफ़ को भी पता चला कि बादशाह बीमार हो गया, वो भी देखने आया। पलंग के करीब गया तो ये बेवकूफ़ जाके सलाम किया, बोला कि बादशाह साहब कहिए कैसे? तो बादशाह बोला कि बाबू मेरा आखिरी टाइम है, अब हम जाने वाले हैं। बोले कहाँ जाने वाले? बोला कहाँ जाने वाले हैं? अरे वहाँ जाने वाले हैं। तो बोला कि कहाँ, अकेले जाइएगा? तो बोला कि हाँ, वहाँ अकेले ही जाता आदमी और कोई नहीं जाता। तो बेवकूफ़ ने पूछा कि वहाँ आप जाइएगा, बॉडीगार्ड सिपाही पुलिस भेजे हैं? बोला नहीं भाई, वहाँ नहीं भेजे। बोला अच्छा, यहाँ पलंग में सोए हैं, गद्दा में सोए हैं, वहाँ पलंग गद्दा लगाए हैं? बोला अरे भाई गद्दा पलंग नहीं लगाए। बोला अच्छा ठीक है, ये बताइए बादशाह साहब आप यहाँ महल में सो रहे हैं, ये महल हवेली बनाए हैं, वहाँ घर बनाए हैं? बोला कि नहीं बनाए। बोला ताज्जुब वाली भाई, कैसा बादशाह है? वहाँ जाना है, वहीं अकेले रहना है, ना सिपाही है, ना बिस्तर है, ना घर है। तो वो बेवकूफ़ अपने गले से हार खोला, बादशाह को पहना दिया। बोला हमसे बड़का बेवकूफ़ तो आप, हमसे बड़का बेवकूफ़ तो आप हमको बेवकूफ़ कहते? बादशाह के आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गया। बोला किसने कह दिया तुम बेवकूफ़? हकीकत में बेवकूफ़ तो हम हैं, इस दुनिया में रह के वहाँ की तैयारी नहीं कर सके।
यहाँ रहकर यहाँ घर बना तो लिए, वहाँ घर नहीं बना सके। और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ओ मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मुझे मौत से बहुत डर लगता है। मौत से, अरे ज़ोर से बोलो ना भाई, मौत से मुझे डर लगता है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे पास पैसा है, माल है? कहा कि हाँ है। बोला उसे आगे भेजो, उसे आगे भेजो, जहाँ माल होगा, जहाँ पैसा होगा, जहाँ दौलत होगी, वहाँ दिल जाने को करेगा, मौत से फिर डर नहीं लगेगा। मेरे भाइयों, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। देखिए हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे, आपने मुझसे पेशतर भी चंदा दे चुके हैं माशाअल्लाह, हज़रत मौलाना नोमान अख्तर इब्राहिमी साहब को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ लोग तैयार हो जाइए, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं आप, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम ले लेंगे, आपको ना दिक्कत हो जाए। तो देखिए इंशाल्लाह 500, 1000, देखिए कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दिए, फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे के बगल में गूगल पे है, गूगल पे कर दिए, गूगल पे नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गम्हरिया के सरजनी मदरसा है, कारी शम्स कमर साहब दामद बरकातुहू, नाम लिखा दिए, कल परसों उनके हवाले कर दीजिएगा। 500, 1000 रुपये से आप गरीब नहीं हो जाइएगा, कसम खुदा की। चूल्हा बंद नहीं होगा, कारोबार बंद नहीं होगा, लेकिन ये 1000-500 रुपये से इस इदारे का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला कर देगा। ये 500, 1000 रुपये से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस इदारे का भला होगा, अल्लाह आपका भला कर देगा, है इंशाअल्लाह। कोई मेरा भाई कम से कम 2, 4, 5 आदमी खड़े हो जाइए, इंशाअल्लाह अपना नाम पेश कीजिए, 1000-500 वो लोगों के नाम जो लोग इस दुनिया से चले गए, माँ चली गई, बाप चला गया, दादा चले गए, दादी चली गई, उन लोगों के नाम से अपने नए। देखिए 2 नौजवान, वाह भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब समिति नाजिम साहब दामद बरकातुहू, है देखिए मैं 1000-500 मांग रहा हूँ, हमारे समिति साहब ने 2000 रुपये दान किए। अल्लाह हमारे नाजिम साहब के देने को कबूल फरमा, अल्लाह उनके ओहदे इज़्ज़त में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम। क्या नाम है? जनाब जाफ़र हुसैन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 500 अल्लाह इनके माँ बाप, है जनाब मोहम्मद असरार भाई माशाअल्लाह 1000 रुपये, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। वाह भाई वाह, ये गम्हरिया की सरजमीन है। अल्लाह 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 अल्लाह। देखिए मकई का सीजन है, आप मकई भुट्टा भी लिखा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक साहब ने 500 रुपया दिया। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। और बाबुल नाम से एक शख्स है, बाबुल चुनामारी के हैं, उन्होंने 2100 रुपया फोन पे किए हैं। अल्लाह बाबुल साहब चुनामारी के 2100 रुपये। मैं माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर छोटे छोटे बच्चे चले जाए, ए बाबू ए चादर रुमाल लिए चले जाते। बाबा मजरुल हक हांडी भाषा, उन्होंने 500 रुपया फोन पे किए हैं। अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। मेरी माँ बहनों, आपके पिंडाल में छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर जाएंगे, जतेला पैसा न्योसियाई सबला दिए दिवो और सबला जेवरो खोले दिए दिवो। जेवर नहीं देगी ना? अच्छा इंशाल्लाह जे है वे इंशाल्लाह दिए दिवो, अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करो, तरत करो, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। देखिए कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा, जल्दी करें। मास्टर सज्जाद साहब की तरफ से कितना रुपया? 1000 रुपया दिए। भला करो भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। छल बूती ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे, क्या लेकर आए हो बंदे
बंदे क्या ले करके जाओगे, क्या ले करके जाओगे, क्या ले कर आए हो बंदे, क्या ले करके जाओगे, क्या ले करके जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। माशाल्लाह एक बच्चे और आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके भी आने को कबूल फरमाए। तारा तो करो इंशाल्लाह, और कुछ लोग देना चाहते दे दे माशाल्लाह। मैं समझ रहा हूँ आपने पहले भी दिया है। जो लोग आज नहीं दे पा रहे हैं, ये मदरसा गमरिया में है, ये मदरसा बच्चियों का है, कारी शम्स कमर साहब चला रहे हैं। आज हो कल हो परसों हो, 1 महीना बाद हो 10 दिन बाद हो, आप कोशिश करें कि ये मदरसा तरक्की करे, ये मदरसा आगे बढ़े। आपकी कोशिशों से ये मदरसा, ये इदारा आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। जसीम साहब हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, उनका माशाअल्लाह हजरत तशरीफ लाए हुए हैं, बहुत बड़े आलिम दीन अल्लाह वाले हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती जसीम साहब, जसीमुद्दीन अख्तर साहब दामद बरकातुहू तशरीफ लाए अल्हम्दुलिल्लाह। 600 रुपया आया। हजरत की मुख्तसर तकरीर होगी और फिर हजरत की दुआ होगी इंशाअल्लाह। दुआ मरहूमा की तरफ से 200 रुपया अल्लाह ताला देने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और कोई भाई हैं जल्दी करें माशाअल्लाह। और कुछ भाई हैं जो देना चाहते हैं माशाअल्लाह, दें, ताउन करें अल्हम्दुलिल्लाह। जाने का फायदा नहीं बनाया। हमारे दरमियान हजरत मौलाना मुफ्ती जसीम अख्तर साहब उस्ताद अजीज दारुल उलूम बहादुरगंज, वो हमारे बीच मौजूद है। उनका मुख्तसर सा बयान होकर के फिर दुआ हो जाएगी, इसलिए आप हजरात जाने का फायदा नहीं बनाए, आप लोग अपनी जगह पर बैठे रहे। शायद बरबट्टा उन्होंने 500 रुपया दिया, अल्लाह ताला देने को कबूल फरमाए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदमे ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, बेटा हो बेटी हो, उसको तालीम दीजिए, उसको पढ़ाइए। सबसे पहले देखिए, बाद में आप उसको अंग्रेज़ी पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, सब कुछ पढ़ाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बेटी को बेटा को अल्लाह का कुरान पढ़ाइए, अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। बेटा है हाफिज़ कुरान, आलिम दीन, मुफ्ती बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लेकिन जहाँ बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ उसे दीन की तालीम से अपनी बेटी को आरास्ता कीजिए, हाफिज़ा बनाइए, आलिमा बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामियों को नेक बातें सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह आप लोग दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा। दुआ के साथ ही इंशाअल्लाह इस जलसे का इख्तिताम होगा। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही